आप अपने गिल्ट से बाहर आ सकते हो। यू डोंट हैव टू लिव इन दैट गिल्ट, यू डोंट हैव टू मेक दैट गिल्ट डिफाइन यू। तो कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे हम लोग माइंडफुलनेस एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे मेडिटेशन कर सकते हैं, नेचर के साथ जुड़ सकते हैं। एंड देयर आर मेनी अदर एक्टिविटीज़ एज वेल। फिजिकल एक्टिविटीज़ में इंडिविजुअल अपने आप को इंडेंस कर सकता है, एंड ऑल्सो नॉट फोकसिंग ऑन द पास्ट बट एट द प्रेजेंट। अपने आप को हमें ये करना है कि सेल्फ लव प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ, हमें खुद के लिए जो गिल्ट है उसको रिलीज करना होगा। हमारे माइंड को एक फ्लो विद फ्लो के साथ हमें चलना होगा। That's called moving. Going with the flow. फ्लो के साथ चलो। Hey guys, so you guys might have an idea of what we are doing right now, right? So this is a project for Corporate Zen, and in this project, as you guys know, we are making something that is known as Zen for No Guilt. So the main theme of our project is we are taking a bin and we are making people write what their guilt is, and when you write that down you can narrow down like what exactly is making you not achieve your dream, what is holding you back, what exactly is your guilt, and how can you overcome it, right? So we all have different views on what guilt is. Guilt is a very normal human emotion, but as long as you don't let it overwhelm you. If you let it overwhelm you, it is gonna cause a lot of anxiety. Guilt might feel like a weight which is on you, a burden that you might feel of losing opportunities, of not reaching your expectations, of letting people go, right? So that is what basically guilt is. It, if you don't let it go, it will follow you around like your shadow. It is gonna circle your life for the rest of time like a storm cloud. So we are doing this activity to help you guys get an idea of what your guilt is and how you can lose it, right? So we can do a lot of stuff to minimize our guilt. First thing is we can, practice self-love. You do not have to focus on the past things. You do not have to make the mistakes, the guilt define you. It is just an emotion. I know this might sound like a big stuff right now, but the more you start working on it, the more you let it go, one day you're gonna be over your guilt. So let's see how we do this activity. तो ये मेरा जेन का प्रोजेक्ट है, इट इज़ जेन फॉर नो गिल्ट। तो इसमें आप लोग को क्या करना है, अपना गिल्ट लिखना है और फिर उसको फाड़ के इसमें फेंक देना है डस्टबिन। हाँ, डस्टबिन है, बट इसको हम जेन फॉर नो गिल्ट के गिल्ट बिन बनाते हैं। ठीक, तो आप गिल्ट लिख दो अपना। उसको फाड़ दो। कितना फाड़ सकते हैं? जितना मन करे, जितना खुशी है। तो ये बहुत छोटी एक्टिविटी है, बट दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू रिलीव योर गिल्ट। ठीक है, और तुम सबके लिए खुद लिए है, ये इसमें से ले लो। और ये एक्टिविटी करके तुम्हें कैसा लग रहा है? अच्छा सा लग रहा है, मतलब डिफरेंट सा लग रहा है। मुझे पता है ज़्यादा बड़ी एक्टिविटी नहीं है, बट छोटा छोटा स्टेप से हम अपना गिल्ट कम कर सकते हैं। डिफरेंट है काफ़ी। तो ये है मेरा प्रोजेक्ट कॉर्पोरेट जेन के लिए। ये है जेन फॉर नो गिल्ट। उसमें क्या करना है, आपको अपना गिल्ट पेपर पे लिखना है और उसको फाड़ के फेंक देना है। एम इसलिए है बिकॉज जितना हमें अपने प्रॉब्लम्स के बारे में पता लगेगा, हम उसको उतनी ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है,
इन्फॉर्मेशंस। कुछ अच्छा सा होना चाहिए। पढ़ना है तो पढ़ लो। और ये छोटा सा कार्ड थैंक यू। कैसा लग रहा है इस एक्टिविटी से? ये हमारा प्रोजेक्ट है कॉर्पोरेट ज़ेन पे, ज़ेन फॉर नो गिल्ट। इसमें हमारा एम है कि हम लोगों का गिल्ट उनको रियलाइज़ कराए। मतलब मेन थिंग है कि आप अगर अपना प्रॉब्लम्स लिखना चालू कर दोगे, आपको थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि उसको सॉल्व कैसे करना है। आपको क्या लगता है गिल्ट क्या होता है, मतलब आपके परसेप्शन में? मतलब कि कोई हम ऐसा काम कर रहे हैं कि हमारी कॉन्शियस बताए कि वो गलत है और उसको हम रियलाइज कर रहे हैं, ठीक है, वो गलत है और हमें अनुभूति हो रही है एक तरह से कि ये सही नहीं था और हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। तो फिर दीदी आपको लगता है कि गिल्ट तो बस एक इमोशन है ना? हाँ। तो एज लॉन्ग एज हम उसके बारे में ज़्यादा ओवरथिंक ना करें, उसको ज़्यादा अपने ज़िंदगी में इंटरनलाइज हाँ। ना कर ले तो उतना प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगा। तो हम बस ये दिखाना चाहते हैं लोगों को और उनको ये बताना चाहते हैं कि गिल्ट बस एक इमोशन है, अपने आप को डिफाइन करने मत दो उसको। ठीक है, बढ़िया। चलो है तो है, लिख देते हैं फिर फटाफट। उसको फाड़ दीजिए। ये बस एक छोटा वे है तो फील कि आपका गिल्ट थोड़ा सा रिलीज हो गया है। तो फिर आप सबके लिए मैंने थोड़े से सेल्फ इन्फॉर्मेशन कार्ड्स रखे हैं। नाइस। ये लो आप इसमें से चुन के लूंगी। कुछ पढ़ना है तो पढ़। Nice. You are capable of achieving anything you set your mind to. और ये एक छोटा सा कार्ड। Thank you. अब उसको फाड़ दो और फिर फेंक दो। ये एक्टिविटी करके आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। और
तुम दोनों के लिए मेरे पास थोड़ी सेल्फ अफर्मेशंस है, ले लो, और इफ़ यू कैन पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना दैट इज़ ऑल्सो फाइन. Believe in the power of positivity. Take charge of your destiny. एंड ये 2 कार्ड्स है तुम दोनों के लिए. Thank you. तो गाइज ये मेरा जेन का प्रोजेक्ट है और हमारा टॉपिक है जेन फॉर नो गिल्ट. तो आप लोग को क्या लगता है गिल्ट क्या होता है? कुछ परसेप्शन होगा ना अपना. क्या लगता है क्या होगा गिल्ट? Guilt is like a burden that buries you down into the earth. Deepest core. हाँ, तो हमारा मोटो नहीं, हमारा एम फॉर दिस प्रोजेक्ट इज कि लोगों को लाइक यूजुअली अपना गिल्ट के बारे में पता रहता है, बट क्या हो जाता है ना, वो लोग उसके बाद में ओवर थिंक करके अपने आप को बस वो, जैसे मैंने बोला, होल में बस फंस जाते हैं, बाहर नहीं आ पाते, एंजाइटी में फंस जाते हैं, अपने आप का वो जो सेल्फ एस्टीम है, हैप्पीनेस है, सब खत्म हो जाता है. हाँ, तो हमारा क्या ये है कि आप लोग अपना जब गिल्ट या प्रॉब्लम एक बार लिख लेते हो ना, तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है प्रॉब्लम सॉल्व करना. तो ये एक फर्स्ट स्टेप कह सकते हो. फिर उसके बाद आप धीरे धीरे जैसे वर्क करोगे, अपने आप को सेल्फ लव दोगे, अपने आप को समझाओगे कि गिल्ट हमें डिफाइन नहीं करता है. यू आर अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सन एंड यू हैव द बेस्ट लाइफ टू लिव, राइट? तो एक बार ये समझ गए ना, लाइफ सॉर्टेड है. तो बस आप लोग को ये करना है, अपना जो भी गिल्ट है देखो, फाड़ दो और फेंक दो. फाड़ने का जस्ट कि हमारा जो गिल्ट है वो रिलीव हो गया. छोटी सी Just एक्टिविटी. write it down and face it. हाँ, Shoot. फाड़ दो और उस बिन में फेंक दो. तो आप दोनों को कैसी लगी ये एक्टिविटी? आई नो बहुत छोटा सा इनिशिएटिव है, बट कैसे लगा? Kind of relief. लिखना और कुछ मतलब कुछ इम्प्रूव कर सकते हो जो, तो अभी आप लोग को एक आइडिया होगा ना कि क्या है, कैसा वर्क करना है. कोई बात नहीं. तो मैं आप दोनों के लिए थोड़े सेल्फ अफर्मेशंस है, इसमें से ले लो कुछ भी रैंडम. और अगर पढ़ना है तो पढ़ भी सकते हो. Each day is a fresh. Your energy creates your reality. और आप दोनों के लिए कार्ड्स भी हैं. Wow. Very nice activity. ये एंड तो ये है मेरा जेन का प्रोजेक्ट, जेन फॉर नो गिल्ट. इसमें हमारा प्रोजेक्ट का एम ये है कि अभी सबके दिल में कुछ गिल्ट होता है ना, तो वो गिल्ट रियलाइज करने के लिए और उसको कैसे उससे बाहर निकले वो बताने के लिए. तो आपको क्या करना है, अपना गिल्ट लिखना है, फिर उसको फाड़ना है और उस बिन में डाल देना है. तो फाड़ने का ये सिग्निफिकेंस है कि आप उससे रिलीव हो रहे हो. छोटा सा स्टेप है, धीरे धीरे आप उस पर वर्क करोगे तो गिल्ट रिलीव हो जाएगा. ठीक है, तो गिल्ट का तो इसको रेफर कर सकते हो, मतलब एक आइडिया आ जाएगा कि क्या हो सकता है. कुछ क्वेश्चंस है, उसमें से कोई भी एक अगर कुछ हिट कर रहा है तो लिखो. हाँ, अभी पढ़ के आ गया. ये एक्टिविटी करके आपको कैसा लग रहा है? इट्स वेरी रियली गुड एंड आई रियलाइज कि मेरा गिल्ट रियली में क्या था. सो और मुझे जिसमें और वर्क करना है. और ये आपके लिए कुछ सेल्फ अफर्मेशन है, ले लो, और पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं इससे. कि नाइस. और ये एक मैं कर सकी होगी तो
நமக்கு ஜென்க்கு ஒரு ப்ராஜெக்டா இது பேர் ஜென் ஃபார் நோ கில்ட். இதில் என்னன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம், எல்லாருக்கிட்ட போய் அவங்க என்ன கில்ட்டுன்னு அவங்கள ரியலைஸ் பண்ண வைக்கிறோம். லைக் யூஸ்வலாக நமக்கு தெரியும் என்னமோ கில்ட்டியாக இருக்கும், ஆனால் அது வெளில வர முடியாது. அப்படியே நம்ம ஓவர் திங்க் பண்ணி நம்மளையே ஹார்ம் பண்ணிகிட்டு இருப்போம். கரெக்டாக? ஸோ நம்ம ஒரு டைம் அது என்ன ப்ராப்ளம்னு நமக்கு தெரிஞ்சால் அதை நம்ம சால்வ் பண்ணிக்கலாம். அதான் இது ப்ராஜெக்டோட ஒரு எய்ம். ஸோ நீ உன்னோட கில்ட் இதில் எழுதி அப்படியே அதை டேக் பண்ணி அது பின்குள்ளே போட்டணும். பின் ஒரு செகண்டா உனக்கு இன்கேஸ் ஐடியா வரலன்னா இதில் கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது கொஞ்சம் ஐடியா வர்றதுக்கு. நல்லதுடா, நமக்கு ஒரு வாட்டி தெரிஞ்சால் நம்ம அதில் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம்ல, அதுக்காண்டி தான் இந்த ஆக்டிவிட்டி. இந்த ஆக்டிவிட்டி பண்ணதுக்கப்புறம் உனக்கு எப்படி ஃபீல் ஆகுது? Okay, fine. Feel much better. There are some affirmation cards in this. You can read it out loud if you want to. Celebrate your victories no matter how small. Nice. And there is this card for you. Thank you, Vaishnav. This is the ritual. So, too can your thoughts allocate to Vaishnav. Making space for joy and peace. Thank you for participating in this activity. Thank you. तो मेरा एक प्रोजेक्ट है ज़ेन फॉर नो गिल्ट. इसमें आपका जो भी पछतावा है गिल्ट है, हमारा मेन एम ये है कि आपको बस बताना कि क्या है. तो आप लोगों को जब रियलाइज़ हो जाएगा उसको धीरे धीरे करके हम सॉल्व कर सकते हैं. तो आप लोग अपना गिल्ट लेते हैं और फिर उसको फाड़ के वो बिन में. तो फाड़ने का ये सिग्निफिकेंस है कि आप लोग को वो लीव हो गया या निकल गया आपकी बॉडी से. आंटी बिल्कुल राइट है भाई, इधर भी कर लो. दूसरा शीट पे भी लिख सकते हैं क्या? जितना मर्जी होगा देखिए. Not exactly guilt, but Anything that is holding you back. It is going to be totally confidential, don't worry. Just your face is going to be. That is. नाम लिखना है? नहीं नाम नहीं. हम बोलेंगे मेरे को ये भी कम ही पड़ जाएगा. मेरा भी मुझे भी लग रहा है पेपर ही कम पड़ रहा है. not exactly guilt, but कुछ भी. Not exactly guilt. मेरा तो guilt का लंबा लिस्ट है यहाँ आने का. नहीं. हाँ वो अच्छा इतना मेहनत से लिखा है. रिलीफ करना है ना, तो रिलीज करना है. इसके साथ किसी और को भी फाड़ रही हूँ. दिख रहा है वो हमें. मतलब पेपर दो अच्छा टाइम पास. निकल गया अंदर. तेरे पेज ऑफ सॉरी तो दिख रहा है अभी. हाँ वही वाला. अरे रुको. थैंक यू गाइस. Maybe have something. and मौसी दे दीजिए ना. Hello. ओहो थैंक यू यार. अच्छा दिल के साथ वीडियो. ये बड़ी देख रही है. भाई हम लोग को देख रही है चाहिए वाली मिल रहा है. जो हमें करना चाहिए लाइफ में. हाँ निकल गया. थैंक्स बहुत अच्छा है यार.
थैंक यू यार। वही मिला यार। आपको आगे नहीं क्या तो और के साथ ही स्टार्ट। और है कार्ड भी है। कार्ड्स भी है तुम लोगों के लिए, वो भी ले लो। थैंक यू। थैंक यू गाइस, मोस्ट वेलकम, बाय बाय, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। मेरा जेन का प्रोजेक्ट है, इट इज़ जेन फॉर नोन किड। ठीक है, तो हमारे प्रोजेक्ट का मेन एम ये है कि लोगों को मतलब पता है कुछ तो गिल्टी फीलिंग होती है अपने अंदर, बट वो हम लोग बाहर निकाल नहीं पाते। वो ओवरथिंक कर करके हम उसको एंजाइटी में बदल के फिर अपना जो भी सेल्फ एस्टीम है, हैप्पीनेस है, वो सब खा जाता है। तो मेन एम ये है कि आपको अपना गिल्ट क्या है पता लग जाएगा एक बार, तो आप उस पर वर्क कर सकते हो। दिस इज़ लाइक एन इनिशियल स्टेप फॉर योर इम्प्रूवमेंट, टू अंडरस्टैंड योर गिल्ट एंड टू वर्क ऑन इट। तो आप लोग को क्या करना है, अपना जो गिल्ट है, इनकेस आपको समझ नहीं आ रहा क्या है, तो ये थोड़े क्वेश्चन है आपको गाइड करने के लिए। उसके बाद आप लिखो, उसको फाड़ो। फाड़ने का सिग्निफिकेंस ये है कि आप उससे रिलीव हो रहे हो। एंड देन बातें तो आपको ये एक्टिविटी करके कैसा लगा? मुझे अच्छा लगा क्योंकि इससे मुझे टाइम मिला सोचने के लिए कि व्हाट आई एम गिल्टी अबाउट एक्चुअली, जो मैंने कभी सोचा नहीं था। सो आई एम हैप्पी अबाउट दैट। और आप दोनों के लिए थोड़ा सेल्फ अफर्मेशन है इसमें, तो यहाँ पे ये कैसे रीड करते हैं। You are in control of your own happiness. Progress is not perfection. Thank you so much. Thank you. Oh wow. Wow, this is amazing. Thank you. Thanks a lot. तो ये मेरा जेन का प्रोजेक्ट है, इसका नाम है जेन फॉर नो गिल्ट। तो इसमें हम लोग क्या करा रहे हैं, सबका गिल्ट उनको लिखवा रहे हैं ताकि उनको एक आइडिया मिल जाए कि क्या इशू है, और उनको वो लोग बाद में सोच सकते हैं कि कैसे रिजॉल्व करें। तो ये थोड़ा इनिशियल स्टेप है, बाद में धीरे धीरे करके हम वर्क कर सकते हैं। अपने आप को सेल्फ लव देना, अपने आप को मतलब ये नहीं सुनाना कि भाई तुम्हारी गलती थी, माफ़ कर दो अपने आप को, बिकॉज हमारी गिल्ट छोटी चीज़ है और हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बची हुई है। इस पर फोकस करते रहेंगे, हम ना खुश रह पाएंगे, ना हमारा सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा। तो आप अपना गिल्ट लिखो इस पर, फिर उसको फाड़ के इस बिन में फेंक देना। अगर आपको आइडिया नहीं है तो इसको भी रैप कर सकते हो। मतलब क्वेश्चंस है कुछ जिसको आप देख के मतलब एक आइडिया आ सकता है आपको क्या लिखना है। आपको ये एक्टिविटी के बाद कैसा लग रहा है? I'm feeling so relaxed, happy, and I feel like maybe I will feel less guilt about this thing now, hopefully. We have some affirmations for you. If you want to, you can read it out loud.
Your determination is your strength. And he card. Thank you. और एक hug. People are so happy, right? Thank you and all the best for your project. Thank you. So, good afternoon everyone. Today my group, this is like a project for Zen, and the topic that we are going to do is guilt. So, do you guys have any idea what guilt is? Anyone? Guilt is like we have done something unintentionally, something wrong or something like that only, and we have some guilt of that. So, it is like a nagging feeling that you have inside your body that you have done something wrong, right? And if we don't work on it, like we are trying to resolve it, it tends to turn into a thing that is eating you alive. So we are doing this project in a way in which you can dispose of your guilt. Obviously, I cannot do it in one day, but it is a small step that matters. So what we'll do is we'll give you some cards in which you can look at these questions, which will help you ponder on what your guilt is. Because if I ask you what your guilt is, obviously you cannot tell me this is my guilt, because as a human you tend to forget. So we'll give you these questions, Gaurav. And after that, if anything is there in your mind, just write it down, and then you can tear it off. So you guys are done with your writing. So the next thing I want you guys to do is stand up if you can. And one by one you can come to me and just tear off your guilt. Yeah. No. This is just a small activity that we can do as students, and I don't know how much this has helped you guys, but I think it helped you in some way. We have another surprise for you guys. So ऊपर लगाया हुआ the other surprise that we have for you guys is बोला जाता है कि बताने से और लिखने से थोड़ा रिलेशनशिप मिलता है, तो आपको बस देख लिखना है अपना क्वेश्चन
इस एक्टिविटी हम लोग के लिए और भी चीज़ें लाई हैं, लाइक दिस कार्ड, सम अफर्मेशन एंड कैंडी। उसके मुंह कि आपने वीडियोस में देखा तो हमने अपने क्लासमेट्स और बैचमेट्स से बात किया और ये जो एक्टिविटी हमने कंडक्ट किया जेन फॉर नो गिल्ट, ये हमने क्लासेस में और हॉस्टल में कंडक्ट की हैं। तो हमने उनको बताया कि गिल्ट होता क्या है, उन्होंने रियलाइज़ किया और उससे हम लोगों ने बताया कि उससे आप कैसे रिलीफ पा सकते हैं। डिफरेंट ज़ेन के मेथड्स लाइक हम लोगों ने समझाया, यू कैन मेडिटेट ऑन इट, फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सकते हो। और बेसिक थिंग है, जब तक आप अपने गिल्ट को अपने लाइफ में ज़्यादा प्रेशर देने नहीं दोगे तब तक इट विल नॉट प्ले अ बिग रोल। You should not let it make a puppet out of you, because you are a beautiful person, you have a beautiful life ahead of you. So हमारा ये project is a way, an initiative for people to understand what their guilt is and let them find a way to get out of it. So that is what our project was, and thank you guys for watching it.